My dear students, have a very sweet day to all of you. I hope you are well and safe at your home. जी हाँ प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप घर पे ठीक ठाक होंगे और रोज का काम रोज कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम स्टडी करने वाले हैं 12th, जी हाँ 12th इकोनॉमिक्स की, और बुक ली है हमने आज इंडियन इकोनॉमिक्स, चैप्टर लिया है इसका 5 ईयर प्लानिंग। हमारा जो टॉपिक है आज स्टडी का वो है हमारा अचीवमेंट ऑफ द 5 ईयर प्लानिंग। 5 ईयर प्लानिंग के अंदर हमने अचीव क्या किया, हमारी क्या अचीवमेंट्स थी। देयर आर, जो भी किसी प्लानिंग की अचीवमेंट है, जो भी किसी प्लानिंग की सक्सेस है, वो असेस होती है उसकी अचीवमेंट से। एक प्लानिंग जब सक्सेस हुई है तो उसने कुछ अचीव किया है, कुछ टारगेट जो वहां सेट किए गए थे, चाहे वो लॉन्ग टर्म थे चाहे वो शॉर्ट टर्म थे, उन टारगेट्स को अचीव कर लिया गया, उनमें सक्सेस कर ली गई, तब जाके हम कहते हैं उससे कुछ अचीवमेंट्स प्राप्त हुई। तो जो 5 ईयर थी इंडियन 5 ईयर प्लानिंग्स, उसके कुछ पैरामीटर हैं, उनको हम आज स्टडी करेंगे और उन पैरामीटर्स को देखेंगे कैसे कह सकते हैं कि इंडियन प्लानिंग सक्सेस हुई थी। तो देखते हैं पैरामीटर नंबर 1 जो है वो है इंक्रीज इन नेशनल इनकम। जब हमारी कंट्री जो है इंडिपेंडेंस पाई थी, जब हमारी कंट्री की इंडिपेंडेंस हुई थी 1947 में, तब से फर्स्ट प्लान के अंदर ही हमने फॉरमोस्ट जो हमारा ऑब्जेक्टिव रखा था, जो हमारा मोटिव था, वो था इंक्रीज इन नेशनल इनकम का। हम चाहते थे कि हमारी नेशनल इनकम इंक्रीज हो। हमारी नेशनल इनकम इंक्रीज हुई हमारी 5 ईयर प्लानिंग के अंदर। ये पैरामीटर हमें इस प्रकार से पता चलते हैं क्योंकि जो उनका अचीवमेंट था, जो उनकी टारगेट थी, वो कितनी अचीव कर पाए, उससे देखकर लगता है कि हमने नेशनल इनकम की ग्रोथ की है। क्या था, जब ब्रिटिश रिज्म चल रहा था, जब ब्रिटिश शासन चल रहा था, तो उस समय जो नेशनल इनकम की ग्रोथ थी वो 0.5% पर एनम के हिसाब से आ रही थी। मैं इवोल्यूशन करके बता रहा हूँ, मूल्यांकन करके बता रहा हूँ। ब्रिटिश रिज्म के टाइम हमारी जो नेशनल इनकम की ग्रोथ थी वो 0.5% पर एनम के हिसाब से थी। फर्स्ट 5 ईयर प्लानिंग जब हमने की, उसका जो हमने डाटा रखा, टारगेट जो हमने रखा था वो 2.1% रखा था 1951-56 में, और हमने अचीव जो किया वो 4.6% अचीव किया था। उसके बाद कई उतार चढ़ाव आए, कभी हमने कम प्राप्त किया, कभी हमने ज़्यादा प्राप्त किया, लेकिन कुल मिला के 12th 5 ईयर प्लान्स के अंदर हमारा जो टारगेट था वो 8% का था, और ऑलमोस्ट हमने 8 अचीव भी कर लिया था। इसका मतलब ये हुआ कि 5 ईयर प्लान्स जो हमने इंडिया की ग्रोथ के लिए, इंडिया की डेवलपमेंट के लिए इम्प्लीमेंट किए थे, वो उनकी सक्सेस असेस हो रही थी, उनकी सक्सेस शो हो रही थी, एग्जिबिट हो रही थी, और हमें साफ साफ लग रहा था कि 5 ईयर प्लान्स हमें ग्रोथ की तरफ ले जा रहे हैं, हमारी नेशनल इनकम से इंक्रीज हो रही है। सेकंड पैरामीटर क्या बताता है कि हमारी 5 ईयर प्लानिंग की अचीवमेंट क्या थी? ग्रोथ एंड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री। इंडस्ट्री, बहुत सारी डाइवर्सिफिकेशन इंडस्ट्री लगी, बहुत अलग अलग इंडस्ट्री लगी, कैपिटल गुड्स की भी लगी, कंज्यूमर गुड्स की भी लगी, कैपिटल गुड्स में भी तरक्की करी, कंज्यूमर गुड्स के अंदर सेल्फ सफिशिएंसी प्राप्त करी, ये सब तरह की इंडस्ट्री भारत में लगी। जो बेसिक एंड कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री भारत में बढ़ी वो कौन कौन सी थी? जो बेसिक एंड कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री थी वो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री थी। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री बड़ी मात्रा में भिलाई में, राउरकेला में लगी। भारत के कई हिस्सों में आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री लगाई गई। आयरन से हैवी मशीनरी जो बनाई जाती थी उसकी इंडस्ट्री भी लगी, और फर्टिलाइजर इंडस्ट्री भी सेट हुई, और साथ ही साथ केमिकल की बहुत सारी इंडस्ट्री लगी, केमिकल्स की बहुत सारी बड़ी बड़ी यूनिट्स जो है लगाई गई। ये सब प्लानिंग के दौरान हुआ। 1951 से लेके 1991 के पहले तक का जो प्लान मैं आपको बता रहा हूं उसके अंदर ये इंप्लीमेंट हुई। मेरे बच्चों, बेसिक इंडस्ट्री हुई जिसमें कैपिटल गुड्स का आपको ब्यौरा दे चुके हैं, क्योंकि ये बेसिक इंडस्ट्री थी, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, फर्टिलाइजर्स, केमिकल, इस तरह से कैपिटल गुड्स की इंडस्ट्री भी थी, क्योंकि मशीनरी की इंडस्ट्री अगर लगेगी तो मशीनरी कैपिटल गुड्स है और आगे प्रोडक्शन करने में हमारी मदद करेगी। अब कंज्यूमर गुड्स की बात करते हैं तो उसकी इंडस्ट्री भी लगी। कंज्यूमर की तो काफी इंडस्ट्रीज लगी जो कंज्यूमर को उसके सेटिस्फेक्शन की गुड्स प्रदान करती थी, और साथ में इसमें हमने सेल्फ सफिशिएंसी भी पाई ड्यूरिंग 5 ईयर प्लान।
और 12th जो हमारी प्लान थी, उस प्लान के अंदर जो ग्रोथ रेट थी हमारी वो 7.6% पर एनम के हिसाब से रही। किसकी? डाइवर्सिफिकेशन वाली इंडस्ट्रीज की, सारी इंडस्ट्रीज की। थर्ड पैरामीटर क्या बताता है? ये भी सक्सेसफुली हम कहते हैं कि हमने काफी अचीव किया है इसमें भी। इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर। अब एक देश की इकोनॉमी को साउंड करने वाले कौन कौन से इकोनॉमिक फैक्टर होते हैं, कौन कौन से इकोनॉमिक एलिमेंट्स हैं जो एक देश की बैकबोन बनते हैं? वहाँ ट्रांसपोर्ट कैसा है, वहाँ पावर जनरेशन कैसा है, वहाँ कम्युनिकेशन कैसा है, वहाँ बैंकिंग सिस्टम कैसा है, वहाँ इंश्योरेंस सिस्टम कैसा है, वहाँ और अलग अलग तरह की किस प्रकार की फैसिलिटी हैं जो कि एक इकोनॉमी में प्रोडक्शन इंक्रीज करने में हेल्प करती हैं। तो मेरे बच्चों, जहां तक ट्रांसपोर्ट का सवाल है मैं आपको बता दूं, बसेस और रेलवे ट्रैक तो ड्यूरिंग द प्लानिंग ना जाने कितने लाखों किलोमीटर बिछाए गए। जी हाँ, रेलवे का बहुत ज्यादा विस्तार हुआ। रेलवे क्या करता है? गुड्स को एक स्थान से दूसरे स्थान पर कैरी करता है, पैसेंजर्स को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाता है। टाइम की वो रिस्ट्रिक्शंस दूसरे संसाधनों में बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम करते हैं, रेलवे उन टाइम कंज्यूमिंग की दर को भी घटाता है। तो रेलवे की तो कई किलोमीटर की जो है ट्रैक वो बिछा दी गई। रेलवे में बहुत तरक्की हुई ड्यूरिंग द 5 ईयर प्लान्स। इसमें आप डाटा दे सकते हैं कि 1,15,000 किलोमीटर के ट्रैक जो है इस प्लान तक लिखे गए थे, बनाए गए थे। पावर जनरेशन के अंदर मैं कहूं तो कोयला यूज किया गया और नया इलेक्ट्रिसिटी का इन्वेंशन भी हुआ ड्यूरिंग द प्लान। इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन की जो है प्लांट्स वो भी लगी, उनकी कितनी मेगावाट बिजली और उत्पादित की ड्यूरिंग द प्लान, वो डाटा देखकर आप बता सकते हैं। बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की गई, पहले बहुत ज़्यादा प्लानिंग 5 इयर्स में लगते रहे और इलेक्ट्रिसिटी की मात्रा को बढ़ाता रहेगा। और ये इलेक्ट्रिसिटी हमारी इंडस्ट्री में प्रोडक्शन के अंदर बहुत चीपेस्ट मीन्स ऑफ प्रोडक्शन के रूप में काम में आई। घरों में रोशनी करने के काम तो आई गई, साथ में और सेवरल पर्पस जो है इसने इंडस्ट्री के पूरे कर दिए और साथ में पोल्यूशन भी कम किया। कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुआ। ना जाने कितनी पहले सरकारी कंपनी BSNL आई थी, BSNL के बाद और कंपनियां भी बहुत सारी आई हैं, वो तो खैर ग्लोबलाइजेशन के बाद में, लेकिन कम्युनिकेशन का भी विस्तार बहुत ज़्यादा हुआ। टार, टेलीग्राम, टेलीफोन, इन सब चीज़ों का बहुत आविष्कार हुआ था, बहुत फैलाव हुआ था, बहुत इनोवेशन हुए। बैंकिंग इंक्रीज हुआ, इंश्योरेंस इंक्रीज हुआ। इस तरह बहुत सारी जो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर की फैसिलिटी है वो देश में बढ़ी थी, जबकि पहले ये नॉमिनल ही हमारे देश में थी। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में कौन कौन से एलिमेंट आते हैं? स्कूल्स, प्राइमरी स्कूल्स, मिडिल स्कूल्स, हाई स्कूल, सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स, तो उसके बाद कॉलेज में डिग्री कॉलेज, प्रोफेशनल डिग्री कॉलेज, वोकेशनल कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, यूनिवर्सिटीज। क्या नहीं 5 ईयर प्लानिंग के दौरान हमने अचीव किया, क्या नहीं बनाया। हर जगह जो है हमने स्कूल्स, कॉलेजेस, प्रोफेशनल कॉलेजेस, वोकेशनल कॉलेजेस, मेडिकल कॉलेजेस, इंजीनियरिंग कॉलेजेस पेशेवर हुए, लोग स्टडी की तरफ गए, एजुकेशन प्राप्त करी, अच्छी ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन देश में हुआ और स्किल वर्कर बन के उतरे। और इससे देश की जो है वो GDP ग्रोथ भी इंक्रीज हुई। तो मेरे बच्चों, अगला हमारा जो अचीवमेंट था वो ये था इंक्रीज इन पर कैपिटल इनकम। जो हमारा फर्स्ट ईयर 5 ईयर प्लान था उसमें हमने अंग्रेजों के समय में आपको बता दूं कोई पर कैपिटल इनकम का कोई आंकड़ा हमारे पास अवेलेबल नहीं है, कितनी पर कैपिटल इनकम इंक्रीज हो रही थी। शायद ये कंसेप्ट ही उनके दिमाग में नहीं था, हमारे भी दिमाग में तब नहीं था कि हम इसका मेजर कर लें। लेकिन अगर फर्स्ट प्लान के अंदर देखिए, फर्स्ट 5 ईयर प्लान के अंदर तो हमारा जो हमने प्राप्त किया था वो 2.7% के हिसाब से पर एनम की जो है हमने ग्रोथ प्राप्त की थी फर्स्ट ईयर में। सेकंड में कुछ प्राप्त की, थर्ड में कुछ कम हुई, इस तरह से कभी कम कभी ज़्यादा। एज ऑन एवरेज 11th प्लान की अगर हम बात करें तो हमने उसमें 6% पर एनम की ग्रोथ जो है वो अचीव की थी और ओवरऑल हमने जो है लगभग 3% पर एनम की ग्रोथ जो है वो अचीव की है, जो कि पहले का हमें कोई पता नहीं था। 6th अचीवमेंट क्या है? कैपिटल फॉर्मेशन ड्यूरिंग द प्लानिंग पीरियड। अब आप कहेंगे कैपिटल फॉर्मेशन क्या होती है? कैपिटल फॉर्मेशन होती है एक ऐसी प्रोसेस जिसके अंदर देश के अंदर कैपिटल गुड्स का स्टॉक इंक्रीज होता रहता है। जी हाँ, प्रोडक्शन की जो गुड्स हैं, जी हाँ, जैसे कि हॉस्पिटल्स का बढ़ना,
गवर्नमेंट PSU पब्लिक सेक्टर यूनिट्स का बढ़ना, डैम्स का बनना और बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स का बनना जो देश के लिए बैकबोन साबित हो। हमने बहुत ज्यादा कैपिटल फॉर्मेशन की दर में, अगर मैं बात करूं तो 1950 और 51 के अंदर जो हमारी ग्रोथ रेट थी कैपिटल फॉर्मेशन की, अपनी गुड्स को इंक्रीज करने की जो हमारी स्टॉक होती है, यानी कि कैपिटल स्टॉक जो इंक्रीज करनी होती है, यानी प्लांट एंड मशीनरी इंक्रीज करने की या फिर अपनी एसेट्स इंक्रीज करने की जो हमारी ग्रोथ थी, जो हमारे लिए प्रोडक्टिव होती हैं, वो थी 10%। लेकिन 2015-16 में ये रेट जो है इंक्रीज होकर कितना हो गया, 33.2%। देखो कहाँ हम 3 गुना अचीव कर गए। जहाँ 10% की दर से हमारे देश में कैपिटल का निर्माण होता था, पूंजी निर्माण होता था, वहाँ हमारे यहाँ होने लग गया 33.2%। आपके कैपिटल फॉर्मेशन में क्या आता है, फ्लाई ओवर्स आते हैं, बहुत बड़े बड़े पुल आते हैं, बहुत रोड्स आते हैं, डैम्स आते हैं, बहुत बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर्स आते हैं, जहाँ से देश को, ठीक है, देश के अंदर जो इनकम इंक्रीज करने का काम करते हैं, तो देश के लिए प्रोडक्टिव वर्क करते हैं, तो देश के लिए जनरेशन ऑफ इनकम का सोर्स बनते हैं। और अगर मैं बात करूं तो एम्प्लॉयमेंट की जब बहुत सारी इंडस्ट्री खुली है, इंडस्ट्री का डाइवर्सिफिकेशन हुआ है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ है, बहुत सारे लोग जो एग्रीकल्चर में पहले थे वो शिफ्ट हुए किसकी तरफ, सेकेंडरी सेक्टर की तरफ, फैक्ट्रीज की तरफ, मैन्युफैक्चरिंग की तरफ चले गए। बहुत सारे लोग टेरिटरीज में भी एम्प्लॉयमेंट का जनरेशन हुआ। तो प्राइमरी सेक्टर में जहाँ हमारे पास अनडिस्क्लोज्ड एम्प्लॉयमेंट पाया जाता था, वहाँ से लोग निकले, कि उनके निकलने से वहाँ प्रोडक्शन कम नहीं हुआ बल्कि उस पर बोझ कम हो गया, और ये सेकेंडरी इंडस्ट्री में चले गए, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में चले गए, कुछ टेरिटरी सेक्टर में चले गए, बैंकिंग, इंश्योरेंस, इन सब में इंगेज हो गए और अपने इनकम को, देश की इनकम को बढ़ाने लगे। इस तरह लास्ट अचीवमेंट मैं आपको बता दूं, और इंटरनेशनल ट्रेड जो है वो हमारा बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया। अब इंटरनेशनल ट्रेड की बात करें तो पहले जो अंग्रेजों का रिजम चल रहा था, तो हम लोग क्या करते थे, केवल और केवल कच्चे माल को एक्सपोर्ट करते थे और फर्निश गुड्स को खरीद कर इम्पोर्ट करते थे। तब हमारा ये सिचुएशन था। लेकिन बाद में वेरियस इंडस्ट्री खुली, वेरियस प्रोडक्शन हुए, वेरियस प्रोडक्शन को 5 ईयर प्लान के दौरान हमने अपना एक्सपोर्ट टारगेट सेट करिए, हमने इंपोर्ट टारगेट बनाया, कैपिटल गुड्स को हमने मंगाया, एक्सपोर्ट की वॉल्यूम को बढ़ाया। तो इस तरह एक्सपोर्ट इंपोर्ट दोनों के वॉल्यूम को हम बहुत ज़्यादा बढ़ा पाए, बहुत ज़्यादा। डाटा आप ले सकते हैं बुक से। तो मेरे बच्चों, ये हमारी अचीवमेंट थी 5 ईयर प्लानिंग की। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गई होगी। अगर कोई डाउट होता है तो आप मुझे वाया कॉल जो है कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।